Dear students, good morning. Today I am going to start a new chapter whose title is Cards and Wheels and chapter number is 8. आपको पता चल रहा है इसके नाम से ही कार्ड्स एंड व्हील्स कि ये किसके बारे में है, सर्कल के बारे में। क्योंकि देखो जो कार्ड्स और व्हील्स होते हैं वो राउंड होते हैं शेप में, राउंड इन शेप, उनको हम क्या कहते हैं, सर्कल कहते हैं। जो शेप राउंड होती है उसको हम सर्कल कहते हैं। अब यहाँ पे देखो, यहाँ पे एक ट्रैक्टर दिखाया गया है, इसके व्हील्स जो हैं वो सर्कल हैं। पीछे वाला व्हील बड़ा है और आगे वाला छोटा है। उसी तरह देखो जो लाइट्स होती हैं, हमारी ट्रैफिक लाइट होती हैं जो, वो भी सर्कल शेप की होती हैं, डिफरेंट कलर्स की होती हैं, रेड, येलो और ग्रीन। ऑरेंज भी होती है, ये ऑरेंज एक्चुअली, ठीक है, रेड, ऑरेंज और ग्रीन, ठीक है। तो ये भी सर्कल होती हैं। उसके बाद बस के टायर सर्कल हैं, साइकिल के टायर सर्कल शेप के हैं, मतलब राउंड शेप के हैं। ऐसे ही ये एक कार्ट है, ठीक है, इसके भी कैसे हैं, सर्कल शेप हैं व्हील्स जो हैं। और यहाँ पे एक सब्जी वाले का ठेला है, लेकिन मेरी बुक में नहीं है, लेकिन उसके भी व्हील्स कैसे हैं, सर्कल शेप के हैं, और वो बहुत बड़े दिखाए हुए हैं, ठीक है। तो एक बच्चा कह रहा कि देखो हे कितने बड़े बड़े व्हील्स हैं। अब यहाँ पे और चीज़ें भी सर्कुलर हैं, देखिए जैसे ये हमारी डेली लाइफ में दिखने वाली चीज़ें हैं। ये एक ढोलक दिखाया हुआ है, ठीक है। यहाँ पे इसका जो ये वाला हिस्सा है ये कैसा है, राउंड शेप का है, मतलब सर्कल है। ये कैसा है, ये सर्कल है, राउंड है मतलब सर्कल है, ठीक है। तो जो राउंड शेप है उसको हम क्या कह रहे हैं, सर्कल। उसके बाद देखिए ये एक लड़की रोटी या पूरी जो भी है, रोटी या फिर पूरी है, ये भी बना रही है। तो ये कैसी शेप की हैं, ये भी सर्कल शेप की हैं। जो इसने बर्तन लिया हुआ ये भी सर्कल शेप का है, ऊपर से देखो, नीचे से भी, लेकिन अलग अलग इसकी साइज़ है, ठीक है। अब देखिए नेक्स्ट, एक बच्चा टायर के साथ खेल रहा है, ठीक है। तो ये भी क्या है, सर्कल है, टायर। उसके बाद ये आदमी कुम्हार है, कुम्हार है जो क्या करता है, पोट बनाता है, ठीक है। ये व्हील पे पोट बनाता है, ठीक है, राउंड इसको घुमाता है। ये भी कैसा शेप का है, राउंड शेप का, मतलब सर्कल है, ठीक है। अब ये क्या कह रहा है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछ रहा है हमसे, यू मस्ट हैव सीन मैनी सच राउंड थिंग्स अराउंड यू, कि आपने जो ऊपर हमें दिखाई हुई इस तरह की कुछ बहुत से राउंड थिंग्स देखी होंगी अपने चारों तरफ, ठीक है। लिस्ट सम मोर इन यूर नोटबुक, कुछ और हमें क्या करनी है, लिस्ट बनानी है, जो कैसी शेप में है, राउंड शेप में है। राउंड मतलब सर्कल शेप में है। क्या क्वेश्चन था, लिस्ट सम मोर राउंड थिंग्स अराउंड यू, की और जो राउंड थिंग्स हैं उनकी लिस्ट बनाइए जो आपके चारों तरफ हैं। तो आंसर में क्या लिखेंगे, बैंगल्स, तवा जिसमें हम रोटी बनाते हैं, बाउल मतलब कटोरी, कॉइन्स सिक्के, प्लेट जिसमें हम खाना खाते हैं, मून भी गोल होता है, सन राउंड शेप का है, ठीक है। मून वैसे रोज राउंड शेप में नहीं रहता डेली, लेकिन होता है कभी कभी, ठीक है। बोल भी राउंड शेप की होती है, टायर, ड्रम, ठीक है। मैरी गो राउंड क्या होता है, झूला, जो सबसे बड़ा झूला होता है गोल वाला, जिस पे बहुत सारे वो बैठने की प्लेस होती है, ठीक है, जो राउंड राउंड घूमता है, ठीक है, मैरी गो राउंड बोलते हैं उसको। ग्लोब भी कैसा होता है, राउंड इन शेप होता है। तो ये सारे कैसे शेप के हैं, राउंड शेप के हैं। तो ये कॉपी पे लिखने हैं। उसके बाद नेक्स्ट हेडिंग है राउंड बैंगल, ठीक है। हैव यू एवर गोन टू ए बैंगल शॉप, क्या आप कभी बैंगल शॉप पे गए हैं, यस। क्या लिखेंगे आप, यस आई हैव गोन टू ए बैंगल शॉप विद माई मदर, ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है। ज़्यादातर बच्चे गए होंगे आई थिंक, ठीक है। यस आई हैव गोन, क्या लिखेंगे, यस आई हैव gone to a Bengal shop। अब यहाँ पे ये जो लेडी है ये क्या कह रही है, देखिए, आई कैन नॉट वियर दीज बैंगल्स, दीज आर टू स्मॉल, कि मैं इन बैंगल्स को नहीं पहन सकती क्योंकि ये बहुत छोटी हैं। अब देखो इसने एक बैंगल ली है, ये बहुत छोटी है इसके लिए। अब हमें यहाँ 3 बैंगल्स दिखाई हुई हैं, ग्रीन, रेड और ब्लू, ठीक है। अब कह रहे हैं हमें गैस विच ऑफ दीज बैंगल्स इज ऑफ योर साइज, आप गैस करिए कि इनमें से कौन सी बैंगल आपके साइज की होगी, ठीक है।
आई थिंक लड़कियों को तो ये वाली साइज़ की बैंगल आएगी और लड़कों को रेड की आएगी, तो वो क्या लिखेंगे, रेड इज़, या फिर जैसे लड़कियां क्या लिखेंगे, ग्रीन कलर्ड बैंगल इज ऑफ माई साइज, है ना। और जो लड़के हो क्या लिखेंगे, रेड बैंगल ए, आई थिंक, या फिर सीधा भी लिखना शुरू कर सकते हैं, रेड बैंगल इज ऑफ माई साइज। ठीक है, कैसे लिखेंगे, या फिर स्मॉलेस्ट भी लिख सकते हैं हम, ग्रीन कलर्ड बैंगल इज ऑफ माई साइज, ऐसे लिखेंगे। और जो लड़के होंगे वो रेड लिख सकते हैं क्योंकि ये थोड़ी बड़ी है, तो थोड़े अगर पतला बच्चा है तो आ जाएगी उसको ग्रीन वाली आएगी। ठीक है, ज़्यादातर बच्चों को ग्रीन वाली आएगी। उसके बाद देखिए, टेक ए वायर एंड मेक ए बैंगल फॉर यूर सेल्फ। एक वायर लेनी है और अपनी एक बैंगल बना ली है अपने लिए। ठीक है, कैन यूर मैडम और मदर वियर दिस बैंगल, क्या तुम्हारी मैम या फिर तुम्हारी मदर इस बैंगल को पहन सकती है, नहीं, क्योंकि तार से बनी हुई होगी तो वो एलर्जी भी कर सकती है, और वैसे भी वो परफेक्टली नहीं बनी होगी, सिर्फ वो राउंड शेप में होगी। लेकिन और वायर की है तो वो हाथ पे लग भी सकती है। ठीक है, तो इसमें हम क्या लिखेंगे, नो। ठीक है, ए बैंगल कैन बी यूज टू ट्रेस ए सर्कल, वट आर द अदर थिंग्स अराउंड यू दैट यू कैन यूज टू ट्रेस ए सर्कल। अगले क्वेश्चन में हमसे क्या पूछ रहे हैं, देखिए कि एक बैंगल जो है उसका हम यूज़ कर सकते हैं एक सर्कल बनाने के लिए। ट्रेस का मतलब ऐसे उसके साथ साथ बनाना, जो शेप है बैंगल की शेप, बैंगल के साथ साथ ऐसे घुमाते जाना पेंसिल को, सो हम उसको हम ट्रेसिंग बोलते हैं। किसी चीज़ के साथ साथ मतलब उसकी नकल करते हुए करना, उसको हम ट्रेसिंग करते हैं, कहते हैं। ट्रेस ए सर्कल। ठीक है, अब ये कह रहे हैं कि बैंगल के साथ हम एक सर्कल को ट्रेस कर सकते हैं, मतलब ऐसे बना सकते हैं। तो दूसरी कौन सी चीज़ें हैं जिनसे हम सर्कल बना सकते हैं, देखो हमारे चारों तरफ कोइन से हम सर्कल बना सकते हैं, प्लेट का यूज़ करके सर्कल बना सकते हैं, कप का यूज़ करके कप को ऐसे उल्टा करके उसको बना सकते हैं, सीधा भी नीचे से बना सकते हैं, बाउल जो कटोरी होती है उससे हम बना सकते हैं सर्कल, कैप ऑफ ए बॉटल, जो बोतल की कैप होती है उससे हम सर्कल बना सकते हैं। ठीक है, और गिलास से हम बना सकते हैं। ठीक है, ट्रेस ए सर्कल विद द हेल्प ऑफ सम ऑफ दीज इन योर नोटबुक और ऑन द ग्राउंड। जो ये चीज़ें हैं इनका यूज़ करके आपको नोटबुक में करना है ये एक्टिविटी। इन सब चीज़ों का यूज़ करके अपनी पसंद की चीज़ों का यूज़ करके सर्कल बनाने हैं। ठीक है, डिफरेंट डिफरेंट शेप के। विच थिंग मेक्स द स्मॉलेस्ट सर्कल। अब देखो जो मैंने लिखी है इनमें से सबसे छोटा सर्कल कौन सी चीज़ से बनेगा, कैप ऑफ बोतल से बनेगा या फिर कोइन से बनेगा, कोइन से भी छोटा ही बनेगा। ठीक है, कैप ऑफ बोतल से या फिर कोइन से। विच थिंग मेक्स द बिगेस्ट सर्कल। अब इनमें से जो चीज़ें हैं इनमें से सबसे बड़ा सर्कल कौन सी चीज़ से बनेगा, प्लेट से बनेगा, तो मैंने प्लेट लिखा है यहाँ पे। ठीक है, तो ये आंसर ऐसे लिखने हैं। ये क्वेश्चन आंसर कॉपी में भी लिखते जाना है, जो क्वेश्चन आंसर आ रहे हैं वो कॉपी में भी लिखते जाना है, जो हम आंसर लिखते जा रहे हैं नोटबुक में लिखते जाना है। ठीक है, उसके बाद नेक्स्ट पेज पे गेम्स विद सर्कल्स, कि कुछ गेम्स ऐसे होते हैं जो हम सर्कल के साथ खेलते हैं, है ना। गेम 1, अब ये देखिए ये पार्सल वाला आई थिंक है ना, पार्सल वाला गेम है, पासिंग ए पार्सल। ठीक है, कि एक बच्चा है देखो घूम रहा है राउंड राउंड, और वो क्या है उसके हाथ में, हैंकी या फिर एक पार्सल भी ले सकते हैं, हैंकी है, किसी के पीछे रखेगा। ठीक है, एक लड़की भाग रही है। ठीक है, इसको पकड़ना है इनको। ठीक है, उसके बाद ये लड़का इसके किसी के पीछे रखेगा तो वो पहले ये पकड़ेगा इसको, अगर ये पकड़ा नहीं जाएगी तो फिर वो दूसरे के पीछे हैंकी को रख देगा और वो भागेगा और इसको पकड़ेगा। ठीक है, जब ये पकड़ी जाएगी तो ये अपनी सीट पे बैठ जाएगी, दूसरा बच्चा भागेगा और फिर कोई दूसरा बच्चा उसको पकड़ता है इस गेम में। ठीक है, तो इस तरह का गेम है। चिल्ड्रन आर प्लेइंग सम गेम्स, पहला गेम ये है। उसके बाद एक दूसरा गेम है कि एक हैंकी बीच में रख दिया जाता है एक सर्कल में, और दो बच्चे होते हैं, उसके राउंड राउंड चक्कर लगाते हैं पहले, और फिर
जो इस हैंकी को पहले उठा लेता है, देखो दो टीम है, एक टीम इधर है एक टीम इधर है, ठीक है। जिस टीम का पहले उठा लेगा बच्चा वो जीत जाती है, ठीक है। सब बच्चे ऐसे देखते हैं कि कौन कितनी बार किस टीम ने ज़्यादा बार उठाया होता है इस हैंकी को। तो जो टीम सबसे ज़्यादा बार उठाती है इस हैंकी को वो विनर हो जाती है, ठीक है। अब देखिए, डू यू प्ले दिस गेम्स, क्या आप ये गेम्स खेलते हैं। विच सॉन्ग डू यू सिंग वैन यू प्ले दीज, जब आप ये गेम खेलते तो आप किस तरह का सॉन्ग गाते हैं। तो इसका आंसर पहले लिख लीजिए, डू आई प्ले दिस गेम्स, यस आई प्ले दीज गेम्स, ठीक है। विच सॉन्ग डू यू सिंग वैन यू प्ले दीज, कौन सा सॉन्ग आप गाते हैं जब आप ये गेम्स खेलते हैं। एक ये वाले में, पार्सल वाले में क्या होता है, आई सेंट ए लेटर टू माई फादर ऑन द वे आई ड्रॉप्ड इट समवन केम एंड पिक्ड इट अप एंड पुट इट माई पॉकेट, पॉकेट पॉकेट पॉकेट। एक तो ये सॉन्ग गाते हैं कई बच्चे, और कोई कोई ये गाता है, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे वी चिल्ड्रन वांट्स टू प्ले, ये भी गाते हैं कई बच्चे, ठीक है। तो आप देख लेना कौन सा आप गाते हैं, उसके हिसाब से यहाँ लिखना है, ठीक है। प्ले दिस गेम्स इन योर स्कूल, इन गेम्स को आप अपने स्कूल में खेल सकते हैं, ठीक है। आप सुन के लिख लेना गाना, अगर आपको लिखना है तो अपनी कॉपी में लिख लेना, ठीक है, नोटबुक में, यहाँ स्पेस नहीं है इतना। क्या था, रेन रेन गो अवे कम अगेन अनदर डे वी चिल्ड्रन वांट्स टू प्ले, ठीक है। एक ये होता है, और एक ये भी होता है, आई सेंट ए लेटर टू माई फादर on the way I dropped it someone came and picked it up and put it my pocket, pocket pocket pocket। why do we make a circle in each of these games, हम सर्कल ही क्यों बनाते हैं इन सभी गेम्स में। अब इसमें क्या है आंसर, वी मेक ए सर्कल इन ईच ऑफ दीज गेम्स बिकॉज इट हैज़ नो साइड्स एंड नो कॉर्नर्स, है ना। सर्कल के कोई भी साइड और कॉर्नर नहीं होते हैं, भाई गोल होता है, ऐसे थोड़ी ना इसके साइड नहीं होती ना कॉर्नर होते, ठीक है। प्लेन ऐसे गोल होता है तो साइड्स और कॉर्नर्स नहीं होते हैं, ठीक है। आल्सो ईच चाइल्ड ऑक्यूपाइज वंस प्लेस विदाउट एनी प्रेफरेंस ऑफ पोजिशन, और हर एक बच्चे को, मतलब नहीं तो यहाँ पे देखो, अगर हर एक बच्चे को गोल नहीं होगा तो क्या होगा, यहाँ पे किसी को खड़ा करेंगे कोने पे, है ना। इसके तो कॉर्नर ही नहीं है, तो सिर्फ सभी बच्चे एक ही तरह की पोजीशन पे खड़े होंगे ना। और इसमें भागना भी मुश्किल रहता है, क्योंकि देखो भागने में हमें घूमना पड़ता है, तो हम राउंड शेप में आसानी से भाग पाते हैं एज़ कम्पेयर टू ये रेक्टेंगल शेप या फिर स्क्वायर शेप में, ये वाला ईजी होता है भागना, ठीक है। तो हम क्या लिखेंगे, वी मेक, चलिए मैं बोर्ड पे लिखती हूँ। देखिए ये क्वेश्चन था, वाई डू वी मेक ए सर्कल इन ईच ऑफ दीज गेम्स, ठीक है। बिकॉज क्यों बनाते हैं, बिकॉज ए सर्कल हैज़ नो कॉर्नर, कॉर्नर नहीं होते। एवरी चाइल्ड स्टैंडिंग एट सर्कल गेट्स इक्वल इम्पोर्टेंस एंड अपॉर्चुनिटी, कि हर एक बच्चा जो सर्कल पे खड़ा हुआ है, गेम खेलते तो हर एक बच्चा गोलाई में खड़ा होता है राउंड शेप में, तो हर एक बच्चे को इक्वल इम्पोर्टेंस मिलती है वहाँ पे, और हर एक बच्चे को मौका भी मिलता है। अपॉर्चुनिटी का मतलब मौका, गेम खेलने का मौका मिलता है, ठीक है। इम्पोर्टेंस का मतलब उसको महत्व मिलता है, ठीक है। और अपॉर्चुनिटी का मतलब मौका मिलता है, कि ये नहीं होता कि भाई कोई बच्चा कॉर्नर में खड़ा है तो उसको ज़्यादा वैल्यू दी जा रही है, जैसे किसी किसी गेम में होता है, अलग अलग परफॉर्म करना पड़ता है, अलग अलग तरह का काम करना पड़ता है, ठीक है। किसी किसी गेम में जैसे गोलकीपर होता है, जैसे मान लो गोलकीपर का अलग काम होता है, तो इसमें ऐसा नहीं है, इसमें इम्पोर्टेंस सबकी होती है और सबको अपॉर्चुनिटी मिलती है इस इन तरह के गेम्स में जो राउंड शेप में होते हैं। तो ये है इसका आंसर। आगे क्या कहते हैं, देखो, व्हाट इफ रेक्टेंगल वाज मेड, डिस्कस, अगर रेक्टेंगल बनाते तो क्या होता। देखो वैसे तो कुछ गेम्स ऐसे भी होते हैं जो रेक्टेंगल की शेप, मतलब जो ग्राउंड होता है उनका वो रेक्टेंगल की शेप में, रेक्टेंगुलर शेप होता है, ठीक है, रेक्टेंगल की शेप में होता है, जैसे बैडमिंटन है, ठीक है। लेकिन अगर ये बच्चे राउंड रेक्टेंगल बना के खेलते तो क्या होता, क्या हो सकता था, देखो
इसका आंसर कैसे लिखना है? ऑल्दो सम गेम्स आर प्लेड बाय मेकिंग रेक्टेंगल्स बट सम गेम्स सच एज क्रिकेट रिक्वायर ए सर्कल। अब जैसे क्रिकेट है उसमें हमें सर्कल की जरूरत पड़ती है। इफ़ ए रेक्टेंगल इज मेड इन ए क्रिकेट द डिस्टेंस ऑफ बाउंड्री फ्रॉम द प्लेयर्स विल बिकम अनइक्वल, क्योंकि इसमें देखो 4 और 6 लगाने होते हैं, तो 4 वो तो जहाँ पे कम एरिया होगा वहाँ लगा देंगे, है ना। अगर रेक्टेंगुलर शेप का होगा ग्राउंड तो जहाँ पे उनको पास पड़ेगा उधर भी लगा सकते हैं वो 4 और 6, तो इसलिए अनइक्वल हो जाएगा वो। तो इसलिए सर्कल शेप का होता है कुछ गेम्स में। और इन गेम्स में भी अगर हम रेक्टेंगल शेप का बना देंगे तो क्या होगा, सभी बच्चे आसानी से नहीं खेल पाएंगे। ठीक है, ओके। अब देखिए, थिंक ऑफ सम मोर अदर गेम्स यू प्ले बाय मेकिंग सर्कल्स। कौन कौन से दूसरे गेम्स हैं जो आप सर्कल बना के खेलते हैं? ठीक है, तो कुछ कौन कौन से गेम हैं, जैसे म्यूजिकल चेयर रेस होती है, पासिंग ए पार्सल, ठीक है, एटसेट्रा। ये आंसर लिखने हैं आपको। क्या लिखा मैंने, देखो, म्यूजिकल चेयर रेस, म्यूजिकल MUSICAL चेयर रेस एंड पासिंग ए पार्सल। ठीक है, पासिंग PASSING पासिंग, ए पार्सल की है PARCEL, ठीक है, एटसेट्रा। तो इस तरह के गेम हम सर्कल बना के खेलते हैं। अच्छा, यहाँ पे आप अपनी मर्जी के भी गेम लिख सकते हैं जो आप खेलते हैं सर्कल बना के। ठीक है, अब है मेकिंग ए सर्कल। नैना, चीपू एंड अरीबा वांट टू प्ले ए गेम। ये तीनों बच्चे गेम खेलना चाहते हैं। दे वांट टू मेक ए बिग सर्कल ऑन द ग्राउंड। वो एक बड़ा सर्कल ग्राउंड पे बनाना चाहते हैं, बट दे कैन नॉट मेक इट बाई ट्रेसिंग। लेकिन वो इसको ट्रेसिंग करके नहीं बना पा रहे हैं क्योंकि उनको बड़ा सर्कल चाहिए और इतनी बड़ी चीज़ इनको मिल नहीं रही है ट्रेस करने के लिए। सो अरीबा ट्राइज टू ड्रॉ ए सर्कल विद ए स्टिक। इसलिए वो एक स्टिक से बनाने की कोशिश करती है। ठीक है, ये देखिए बना रही है यहाँ पे ये लड़की, स्टिक की हेल्प से बनाने की कोशिश करती है पर बना नहीं पा रही है वो। ठीक है, चीपू एंड नैना, इट डज नॉट लुक लाइक ए सर्कल एट ऑल। देखो, अब जो चीपू और नैना हैं वो कहते हैं, देखो ये इसने बनाया था, ये दोनों अब कह रहे हैं, ठीक है, कि ये सर्कल जैसा, देखो इसने ऐसा बनाया तो ये सर्कल जैसा नहीं बनाया, तो ये कह रहे हैं कि ये सर्कल जैसा नहीं लग रहा है बिल्कुल भी। फिर अरीबा कहती है, ये अरीबा है और ये चीपू है और ये नैना है। अरीबा, ओके वाई डोंट बोथ ऑफ यू ट्राई, कि तुम दोनों क्यों नहीं ट्राई करते हो। ठीक है, अब वो परेशान हो गई है उनकी बात सुन के। ठीक है, चीपू एंड नैना बोथ मेक सर्कल्स ऑन द ग्राउंड। ये भी दोनों सर्कल बनाते हैं, ठीक है, ग्राउंड पे, लेकिन ये बना नहीं पा रहे ये भी। ठीक है, इज एनी ऑफ दीज ए गुड ड्राइंग ऑफ सर्कल, डिस्कस। क्या कोई किसी की ड्राइंग अच्छी है सर्कल की? नहीं। ठीक है, क्या लिखेंगे? नो। आंसर इसका हम यहाँ मैं लिख देती हूँ, आप कॉपी में लिखना है, नो नन ऑफ दीज ड्राइंग्स, नन ऑफ दीज ड्राइंग्स, नन ऑफ दीज, नन ऑफ दिस भी लिख सकते हैं यहाँ पे, नन ऑफ दीज इज ए गुड ड्राइंग। ठीक है, कैन यू ड्रॉ ए सर्कल ऑन द फ्लोर विद ए चौक, ट्राई। क्या आप एक चौक की हेल्प से एक फर्श पे सर्कल बना सकते हो? बड़ा सर्कल बनाना है, लेकिन छोटा तो हम आसानी से बना पाते हैं फिर भी, लेकिन एक बड़ा सर्कल बनाना हो तो हमें मुश्किल लगता है, वो बना नहीं पाते, गलत हो जाता है। आल्सो ड्रॉ ए सर्कल इन योर नोटबुक यूजिंग ए पेंसिल। एक बड़ा सर्कल बनाने की कोशिश करना अपनी नोटबुक में पेंसिल की हेल्प से, देखना क्या आप बना पाते हैं आराम से। लुक एट द सर्कल्स ड्रॉन बाय यूर फ्रेंड्स। अच्छे से नहीं बन पाएगा, बिल्कुल गोल नहीं बन पाएगा। आपके फ्रेंड्स ने जो सर्कल बनाए उनको देखो, हु हैज़ ड्रॉन द बेस्ट सर्कल, और किसने सबसे अच्छा सर्कल बनाया है ये भी चेक करना है। तो आप अपनी फैमिली में किसी मेंबर के साथ बना सकते हैं डिफरेंट डिफरेंट सर्कल्स चौक की हेल्प से, फिर देख सकते हैं कि किसका सर्कल सबसे अच्छा है। तो ये लिखने का नहीं था ये वाला पोर्शन। मेकिंग ए सर्कल विद ए रोप। अब देखो क्या तरीका उसको सूझा। ठीक है, ये अच्छा आइडिया है एक। क्या आइडिया है उसे देखिए। अरीबा डिसाइडेड टू यूज नेल्स। नेल मतलब कील जो होती है लोहे की, ठीक है, वो उसने यूज करी।
एंड ए थ्रेड, और एक धागा लिया या फिर एक रस्सी ली, रोप भी ले सकते हैं यहाँ पे आप, टू मेक ए सर्कल ऑन द ग्राउंड, ग्राउंड पे उसने एक सर्कल बनाने के लिए नेल और थ्रेड का यूज़ किया है। सी टू के थिन रोप, ठीक है, उसने एक ठीक है, अब देखो रस्सी ली है एंड थ्रेड की बजाय, एंड टाइड नेल्स ऑन बोथ हैंड्स ऑफ द रोप, ठीक है, और जो नेल है वो दोनों, एक इधर लगा दिया जैसे और एक इधर, दो ये रस्सी ले ली है, देखो रोप, एक रस्सी ली है, एक नेल इधर लगा लिया, एक नेल इधर लगा लिया, ठीक है। एक तरह से ये क्या बना रही है, कंपास बना रही है। विद द हेल्प ऑफ अर फ्रेंड लुक एट द पिक्चर, उसके अब ये इसने बीच में रख लिया इसको नेल को, और उसकी फ्रेंड जो है वो एक दूसरा हिस्सा उसने पकड़ा हुआ है। लुक एट द पिक्चर एंड सी हाउ दे आर मेकिंग द सर्कल, देखो पिक्चर को देखो और कैसे वो बना रहे हैं। देखो इसने यहाँ पे पकड़ लिया अरीबा ने, और इसकी दूसरी फ्रेंड जो है वो जो क्या नाम थी, नैना, ठीक है, वो उसने दूसरा हिस्सा पकड़ा हुआ है, और ऐसे करेगी, यहाँ से शुरू होगी और इसको ऐसे नेल को ऐसे मिट्टी में गाड़ते हुए जाएगी, ऐसे 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 ऐसे, और क्योंकि ये तो यहीं पे गड़ा रहे, यहाँ पे इसने गाड़ दिया है इसको धरती में, एक तरह से मिट्टी में, सोइल में ऐसे अंदर होल्ड कर दिया है इसको, ठीक है, और दूसरा हिस्सा वो ऐसे ऐसे करके मिट्टी में से गाड़ते हुए लेके जा रही है, गाड़ते मतलब निशान बनाते हुए, ठीक है, और पूरा यहाँ तक आ जाएगा फिर, तो एक पूरा सर्कल बन जाएगा अच्छा सा, ठीक है। कैन यू ऑल्सो मेक ए सर्कल विद रोप एंड नेल्स लाइक अरीबा, आप भी ये ट्राई करना अपने भाई बहन के साथ, ठीक है, या पड़ोस में कोई फ्रेंड रहता है उसके साथ भी आप ट्राई कर सकते हैं कि दो नेल लेंगे, ठीक है, नेल मतलब कील लेंगे, ठीक है, और उन एक हिस्से पे इधर रस्सी बांधेंगे और एक हिस्से पे इधर रस्सी बांधेंगे। जितना बड़ा सर्कल आपको बनाना है, देखो यहाँ से यहाँ तक इतना बड़ा अब पूरे में बनता जाएगा। ये जो ये होता है ना, यहाँ से और यहाँ का हिस्सा जो ये लेंथ होती है यहाँ ये देखो सेंटर है ये, अगर आप ऐसे बनाएंगे तो इसका सेंटर होगा, ये सेंटर मतलब बिल्कुल बीच में आएगा सर्कल के, और ये जो सेंटर से लेकर सर्कल के किसी भी मतलब जो ये लाइन है सर्कल की जो राउंड शेप है, यहाँ तक कहीं से भी अगर आप ड्रॉ करोगे ना इस लाइन को, तो ये क्या होगी, सेम होगी, यहाँ से भी, यहाँ से भी और यहाँ से भी। वैसे ये हमें थोड़ा टेढ़ा दिख रहा है इसलिए ये सेम नहीं दिख रहा, लेकिन ये सेम होगी, ठीक है, क्योंकि ये लेटा हुआ हमें दिख रहा है इसलिए ऐसा है, ये सेम होगी हमेशा हर एक जगह से। तो इसको हम क्या बोलते हैं, जो सेंटर से लेकर यहाँ तक की डिस्टेंस होती है सर्कल के बाउंड्री तक, उसको हम बोलते हैं रेडियस। ये रेडियस है एक्चुअली सर्कल की, और डिफरेंट डिफरेंट रेडियस के डिफरेंट डिफरेंट शेप मतलब साइज के सर्कल बनते हैं। अगर ये ज़्यादा दूर लेके जाएगी तो यहाँ तक आ जाएगी ये रस्सी, मतलब ज़्यादा लंबी रस्सी लेगी तो सर्कल क्या हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा। यानी कि अगर रेडियस बड़ी हो जाएगी तो सर्कल भी बड़ा हो जाएगा। और अगर मान लो ये छोटी कर देती है, इस रस्सी को यहाँ तक ही बांधती है मान लो, ठीक है, तो क्या हो जाएगा, ये छोटा सर्कल बनेगा। तो इस तरह से आप डिफरेंट डिफरेंट साइज की रस्सी लेके डिफरेंट डिफरेंट तरह के सर्कल बना सकते हैं। अब देखिए, डू द एक्टिविटी इन स्मॉल ग्रुप्स, इस एक्टिविटी को छोटे छोटे ग्रुप्स में करिए। अगर स्कूल में होते तो मैं ये एक्टिविटी जरूर करवाती। ईच ग्रुप शुड टेक ए रोप, हर एक ग्रुप को एक रोप लेनी चाहिए, और फिर डिफरेंट लेंथ, देखो डिफरेंट लेंथ की ले रहे हैं ना, क्यों ले रहे हैं कि डिफरेंट डिफरेंट साइज के क्या बने, सर्कल बने। सी द सर्कल्स मेड बाय डिफरेंट ग्रुप्स, अब सभी सर्कल्स को देखिए जो डिफरेंट डिफरेंट ग्रुप्स ने बनाए हैं। विच ग्रुप मेड द स्मॉलेस्ट सर्कल, अब देखिए सबसे छोटा सर्कल किस ग्रुप ने बनाया है, ठीक है। अब क्लास में तो हम क्या करते हैं, ग्रुप का नाम लिखते, किसी भी ग्रुप जो हम ग्रुप बनाते, ठीक है। जैसे हम कैसे बना सकते थे, जैसे सत्यजीत एंड उसकी जो पार्टनर्स होते तो उसके साथ में हम ग्रुप बनाते, ठीक है, गौरव के साथ में बनाते, तिपुन के साथ में बनाते, ठीक है, या फिर प्रतीक्षा सराफ के में ग्रुप में बनाते, मतलब कुछ भी बच्चे जो हैं उनके ग्रुप बनाते हैं हम, ठीक है। तो हाउ लॉन्ग वाज देयर रोप, उनकी रोप कितनी लंबी है, रस्सी जो है, जो छोटे वाला जो स्मॉलर सर्कल बनाया जिन्होंने, उनकी रस्सी की लेंथ कितनी है वो लिखनी है। लेकिन आप अपना खुद का एक बनाना और उस रस्सी की लेंथ यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक है। मान लो वो आपने ली है 30 सेंटीमीटर ली, ठीक है, 30 सेंटीमीटर ली, या फिर 30 से भी ज़्यादा भी ले सकते हैं, 60 सेंटीमीटर भी ले सकते हैं उस रस्सी को आप, ठीक है। कितनी भी जितनी भी आप लेंगे उसको मेज़र करना है।
तो आपने वो लिखा, मान लो मैंने लिख दिया यहाँ पे 50 सेंटीमीटर लिखा मैंने, सोचो, ठीक है, 50 सेंटीमीटर छोटे वाले की, औरों ने और भी बड़ी बड़ी ली थी, या 30 लिख लेते हैं क्योंकि छोटा है ना, तो 30 है, 30 सेंटीमीटर है। डज ए लॉन्गर रोप मेक ए बिगर सर्कल, क्या एक लंबी रस्सी एक बड़ा सर्कल बनाएगी? यस, बिल्कुल बड़ा बनेगा। अब ये देखो, ये मैं बताना चाहती हूँ कि जो ये है हाउ लॉन्ग वाज द रोप, हमने 30 सेंटीमीटर रस्सी ली है ना। अब रस्सी तो यहाँ से यहाँ तक ऐसे रख के हम सर्कल लगाएंगे, है ना, चारों तो लगाते जाएंगे। तो जो ये रस्सी है, ये वाला, ठीक है, ये रस्सी की लेंथ है भाई, तो ये रस्सी की लेंथ है 30 सेंटीमीटर, तो ये क्या है? रेडियस है। फिर से मैं बता रही हूँ, जो यहाँ से सेंटर से लेकर जो इसकी बाउंड्री तक लेंथ है ना रस्सी की, या जो लेंथ हम ले रहे हैं, कुछ भी प्रकार में भी लेते हैं हम ये कंपास में, तो वो जो लेंथ होती है ना, वो क्या होती है? रेडियस होती है, सर्कल की रेडियस होती है, उसको हम क्या बोलते हैं? रेडियस, RADIUS, रेडियस, ठीक है, RADIUS, ये यूएस है। डज ए लॉन्गर रोप, यस बिल्कुल बड़ा बनेगा। कैन यू से वाई, आप बता सकते हो कि क्यों? क्योंकि उसकी रेडियस ज़्यादा है, ठीक है, रेडियस कैसी है उसकी? ज़्यादा है, इसलिए। तो मैं इसका आंसर क्या लिखूंगी कि लॉन्गर या बिगर, लॉन्गर क्योंकि लॉन्गर लिखा हुआ है, लॉन्गर रोप हैज़, या मेक लिखेंगे ना हम, या एक्ट भी लिख सकते हैं, एक्ट, क्योंकि क्या है वो जो रोप है वो किसकी तरह बिहेव कर रही है? रेडियस की तरह बिहेव कर रही है, तो हम इसको लॉन्गर रोप एक्ट्स एज ए बिगर रेडियस, ठीक है, सो सर्कल मेड बाय लॉन्गर लॉन्गेस्ट आएगा, क्योंकि पर उसकी बजाय ले रहे हैं हम, लॉन्गर ही लिखेंगे। लॉन्गर रोप इज, या वाज, डज है तो इज बिगेस्ट, बिगर, ठीक है। फिर से देखो कि जो लॉन्गर रोप है वो एक बड़े रेडियस की तरह काम करेगी भाई, जितना ज़्यादा ये लेंगे आप, ये रस्सी, देखिए इस सर्कल में भी यहाँ पे दिखा रखा है, जितना ज़्यादा ये चीज़ हम लेंगे, मतलब ये एक तरह से रेडियस है, ठीक है, और जितना ज़्यादा ये लेंगे उतना बड़ा सर्कल बनता चला जाएगा। तो ये लॉन्गर रोप एक्ट्स एज ए बिगर रेडियस, जो लंबी रस्सी होगी एक बड़े रेडियस की तरह काम करेगी। सो सर्कल मेड बाय लॉन्गर रोप इज बिगर, जो जो सर्कल बनाया जाएगा लंबी रस्सी से वो क्या होगा? बड़ा होगा। तो इसका आंसर ये है, ये नोटबुक में लिखना और यहाँ पे भी लिख देना, क्योंकि जगह दी हुई है, स्पेस है यहाँ पे। वट वाज द रेडियस ऑफ द स्मॉलेस्ट सर्कल, रेडियस क्या है स्मॉलेस्ट सर्कल की? वही जो देखो, जो लेंथ हमने रस्सी की मापी थी वही उसकी रेडियस है 30, है ना। जो यहाँ पे आपने छोटी रस्सी की लेंथ ली थी, क्योंकि जो रस्सी की लेंथ है वही रेडियस की भी लेंथ है, ठीक है। देखो अब यहाँ पे एक इम्पोर्टेंट बात बताएगी है, द लेंथ ऑफ रोप यूज्ड इज इक्वल टू द लेंथ ऑफ द रेडियस ऑफ द सर्कल। जितना भी लेंथ है, रोप की लेंथ है ना, वही सर्कल की रेडियस भी है। ध्यान रखना ये बात, रेडियस क्या है? सेंटर से लेकर बाउंड्री तक जो डिस्टेंस है या जो लेंथ है उसको हम रेडियस कहते हैं, ठीक है। यहाँ पे रेडियस की डेफिनेशन भी लिख सकते हैं, द लेंथ फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल to its boundary, is called radius,
यहाँ पे लिख लेना, यहाँ पे जगह ज़्यादा है, वहाँ पे कम स्पेस है, आया नहीं है अच्छे से। द लेंथ फ्रॉम सेंटर ऑफ सर्कल, फिर से सुन लो, द लेंथ फ्रॉम सेंटर ऑफ ए सर्कल टू इट्स बाउंड्री इज कॉल्ड रेडियस। ठीक है, ये रेडियस की डेफिनेशन है। बाय।